बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान जो है हमारे ख़ित्ते का एक तरह से दिल है और अगर वहाँ पर अमन आता है तो इस तरह होगा जैसे दुनिया के इंजन के अंदर अमन आ चुका है। और ये अफ़गानिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि ये दुनिया को रेगुलेट कर सकता है, दुनिया को चला सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा इसकी वजूहात। क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है अगर आप देखें इस पूरे ख़ित्ते के अंदर सेंटर में वाक़या है और इसके इर्द गिर्द तमाम बड़े ममालिक हैं। तफसील से आगे चल के मैं आपको इस बारे में बताता हूँ, पर मैं आपको बताऊँ अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन है ना तो यूरोप चाहता है, ना अमेरिका चाहता है और ना ही वो तमाम शैतानी कुव्वतें चाहती हैं जो चाहती हैं कि ये ख़ित्ता नीचे जाता रहे। ये ख़ित्ता जो है उठ ना खड़ा हो अपने पैरों पर, ये उभर कर सामने ना आए। भारत को इस वक्त हर किस्म की मराद देकर ये काम लिया जा रहा है जो अमेरिका और इज़राइल जो हैं यहाँ सालों लगाकर, 2 दिहाइयाँ लगाकर नहीं कर सके। आप देखें कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं तो चीज़ें वाज़ह होती जाएंगी कि एक नई जंग का इस खित्ते के अंदर आगाज़ हो चुका है। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जो साजिशें हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं रची जा रही, वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं रची जा रही, वो ईरान के ख़िलाफ़ भी रची जा रही हैं, वो चीन के ख़िलाफ़ भी रची जा रही हैं, वो रूस के भी हाथ पांव बांधने की कोशिश की जा रही है। वो जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनको भी मुश्किलात का अंदर जो है वो फंसाया जा रहा है। इस चीज़ को आप रद्द नहीं कर सकते। आप देखें कल शंघाई ताउन कौंसिल तंजीम का जो इजलास दिसंबर में हुआ, अगर आप बात वहाँ से शुरू करें तो इमरान खान की तो हर किसी से मुलाकात हुई, पाकिस्तान की बढ़ी हुई अहमियत भी सबको दिखाई दी और पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया कि जो है अपना मौक़िफ़ सामने रखा कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आता तो ये ख़ित्ता आगे नहीं बढ़ सकता, ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। और अगर आप अफ़गानिस्तान को फ़ेल करना चाहते हैं तो ये किसी सूरत इस खित्ते के अमन के लिए ठीक नहीं है। आप देखें अगर अफ़गानिस्तान डीस्टेबलाइज होता है तो जो 6 ममालिक हैं, ख़ास तौर पर ईरान, पाकिस्तान, चीन, रशिया, ताजिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये डीस्टेबलाइज रहेंगे। यहाँ पे जो है मामलात ख़राब रहेंगे, ये सबको मालूम है। और ये सबसे बड़ा मुफाद है इन तमाम शैतानी कुव्वतों का, जिसके अंदर अमेरिका भी है, भारत भी है, यूरोप के भी कई ममालिक हैं, बरतानिया सर फहरिस्त है और दीगर ममालिक भी हैं। पर आपको मैं बताऊँ कि कल पाकिस्तान की तो अहमियत सबको दिखाई दी और बड़ी बढ़ी हुई भी है। आपको पता है ये चाहते ना चाहते हुए पाकिस्तान इनकी मजबूरी बना हुआ है। ये तमाम जितने यूरोपीय ममालिक हैं, अमेरिका है या दीगर ममालिक हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान को अब जो भी रास्ता जाता है वो पाकिस्तान से होकर जाता है और वो सारे मामला जो हैं वो पाकिस्तान ही हैंडल कर सकता है और इसकी अहमियत किसी सूरत कम नहीं की जा सकती, चाहे भारत की जो मर्ज़ी ख्वाहिश हो। और आप देखें कल पाकिस्तान को तो बड़ा प्रोटोकॉल मिला, वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनकी ईरानी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, ताजिस्तान के भी, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनसे भी मुलाकातें हुई। उन्होंने रशियन टीवी को इंटरव्यू भी दिया। पर दूसरी जानिब भारत भी वहाँ पर मौजूद था। इस जो कौंसल है उसका वो हिस्सा है, 9 ममालिक के अंदर जो है एक भारत भी है, अफ़गानिस्तान उसमें ऑब्जर्वर की हैसियत से है। पर वहाँ पर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनको किसी ने नहीं मुंह लगाया। इस तरह लगा उनसे कोई हाथ भी नहीं मिलाना चाहता था। और जब मोदी तकरीर करने आए तो उन्होंने फिर वही दिल की भड़ास निकाली, वो जहर उगला, वही राग अलापा के तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से दुनिया के अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा। दुनिया को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो हथियार उनके हाथ लग गए हैं वो पता नहीं क्या बन जाएगा उनका और वो कहाँ चला देंगे और क्या कर देंगे। तो ये भारत के दिल का चोर है जो कल मोदी की ज़ुबान पर आ गया है, उसकी ज़ुबान से खुद बाहर उसने अपनी ज़ुबान से उगल दिया है। फिर इससे पहले आप देखें ये खबर आई थी कि मोदी ने दौरा ताजिस्तान जो है ऐन वक्त पर मनसूख कर दिया था। इसकी वजह क्या थी? वजह इसकी सिर्फ ये थी कि भारत ने अफ़गानिस्तान में जो मनफी किरदार अदा किया है, जो गुल खिलाए हैं, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान सहाफ़ी जो हैं वो मोदी से सवाल करेंगे तो मोदी क्या जवाब देगा कि वो स्पॉयलर का किरदार अदा करता रहा है। तो मोदी ने कहा इससे बचने का तरीका ये है कि ताजिस्तान ही जो फिर आप देखें पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर कह चुका है, इमरान खान ने ये वहां पर कह दिया है दुशंबे के अंदर बैठे हुए कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना या नहीं पाकिस्तान खुद फैसला करेगा। अमेरिका हमको हुक्म देना
बंद करे, यानी कि अमेरिका को शटअप कॉल दे दी गई है। पाकिस्तान की जानिब से बता दिया गया है कि पाकिस्तान ने अपने फैसले खुद करने हैं, पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी खुद बनानी है, आप अपनी फिक्र करें, हमारी छोड़ दें, हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, हमें पता है हमने हमसायों के साथ हमने क्या काम करना है और क्या नहीं करना। आलमी ताकतों को दरअसल अब यकीन हो चुका है कि वो बराह रास्त और रवायती जंग जो है वो नहीं जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने गैर रवायती जंग का आगाज़ कर दिया है। कभी वो न्यूजीलैंड टीम वाला मामला पाकिस्तान पर डालते हैं, आप देखें, कभी जो है ये अफगानिस्तान के हवाले से जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन वो कहते हैं हम इक़्तिसादी पाबंदियाँ अपनी जारी सारी रखेंगे अफगानिस्तान पर, और वो घिसे पिटे अल्फाज के अंदर वो छोटी मोटी इमदाद का ऐलान तो करते हैं 30 मिलियन 40 मिलियन, और इसी तरह उनके इत्तेहादी भी इसी तरह की इमदादों का ऐलान करते हैं, पर वो जो 9 बिलियन डॉलर्स जो हैं अफगानिस्तान पर, जिन पर कब्जा जमा कर अमेरिका बैठा हुआ है, जिनको उन्होंने फ्रीज किया हुआ है, वो अगर फंड्स जारी कर दें तो तालिबान की हुकूमत तो अपने मुल्क को खड़ा कर देगी अपने पैरों पर अमेरिका ये नहीं होने देता। अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसा हो कि तालिबान जो हैं अपने कदम जमाएं और वो हुकूमत को अपनी खड़ा कर लें, अफगानिस्तान को खड़ा कर लें, अफगानिस्तान को अपने तौर पर चलाना शुरू कर दें। वो जो तालिबान की हुकूमत है वो तो कहते हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा भी बार बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात करते हैं, उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो भी यही बात करती है कि हमारे जो आपने पैसे रोके हुए हैं वो जारी कर दें, फिर देखें हम क्या करते हैं। फिर आप देखें यूरोपीय यूनियन जो है बड़े वो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं और वो सारा कुछ है, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो जमहूरियत की बातें करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम अहमद मसूद के साथ हैं, अहमद मसूद को बुलवाया भी गया है, खुल्लम खुल्ला सपोर्ट भी की जा रही है। मतलब पंजशेर में कोई शैतानी खेल जो है ये यूरोपीय यूनियन वाले भारत के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर वहाँ पर शुरू करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन जो है वो हुक्म जारी कर रहा है कि पंजशेर से दूर रहो, अगर यहाँ अमन की कोशिश की तुमने तो पूरी यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के साथ एक्सपोर्ट बंद कर देगी, यानी कि माशी तौर पर पाकिस्तान को मफलूज करने की कोशिश की जाएगी। सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका इन्हिसार सबसे ज़्यादा यूरोप की मंडियों पर है, तो ये डायरेक्टली पाकिस्तान को इस हवाले से पैगाम दिया गया, टारगेट करने की कोशिश की गई है। कमाल नहीं है वैसे, आप देखें कि ये फसाद डालें, कोई बोलने वाला नहीं, कोई नहीं कहेगा कि आप जो है इंसानी हकूक़ के चैंपियन बने हुए और आप मुल्कों के अंदर साजिशें करवा कर वहाँ पर खाना जंगी करवाना चाहते हैं, वहाँ पे अमन व अमान ख़राब करवाना चाहते हैं, और हम अगर अमन की बात कर रहे हैं तो हमको कहते हैं कि आपको सज़ा देंगे, आपको वहाँ से IMF के थ्रू पकड़ेंगे, आपको FATF से पकड़ेंगे, आपको ये जो न्यूजीलैंड की टीम है ये मैचेस कैंसिल करवा कर आपको दुनिया में बदनाम करवाएंगे। इन तमाम हालात को आप देखें ज़हन में रखते हुए पाकिस्तान ने इस वक्त अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ह कर दिया कि हम खित्ते में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी हद तक जो इमरान खान ने मुलाकात की है उसके अंदर दूर किए जा चुके हैं, और इससे पहले भी इसके अंदर जो है काफ़ी जो पाकिस्तानी इदारे थे वो इस हवाले से सिलसिले से काम कर रहे थे, और चीन भी इसमें जंप इन किया हुआ है। इसलिए इमरान खान ने कहा है कि मैंने अमारात इस्लामी से मुत्तफ़िक़ा हुकूमत से हवाले से बातचीत शुरू कर दी है कि वो हुकूमत में ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा के अवाम को नुमाइंदगी दें। फिर अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफगानिस्तान की इमदाद का ऐलान तो कर रहे हैं, पर उनकी 2 नंबरी चेक करें। वो कहते हैं कि किसी सूरत अफगानों के जो 9 मिलियन डॉलर हैं वो इनको नहीं मिलने चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों नहीं मिलने चाहिए। जिस तरह खित्ते के तमाम ममालिक आलमी साम्राज्य के मुकाबले पर इस वक्त अगर आप देखें, जो क्योंकि ये तमाम ममालिक के ख़िलाफ़ साजिशें रच रहे हैं, चीन के साथ ट्रेड वॉर भी है, उसके सामने जो है आप जो अमेरिका है उसने क्वाड ग्रुप भी सामने ला खड़ा किया है, भारत जो है उससे भी शरारतें करवाई जा रही हैं। फिर रशिया की बात कर लें, रशिया किसी भी ममालिक के साथ तजारत करता है या दफाई मुआहदे करता है तो उसको पाबंदियों का सामना कर देते हैं। ईरान को जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के थ्रू वो कंट्रोल किया, वैसे उसके ऊपर माशी पाबंदियाँ बेताशा लगाई हुई हैं कि वो अपना तेल नहीं बेच सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। फिर पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान पे जहाँ एक FATF की तलवार लटक रही है तो दूसरा जो है IMF कि इस तरह की मुतालबात हैं कि पाकिस्तान वो लागू करे, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो रोज़ बरोज़ बैठती जा रही है, महंगाई आपके सामने है, सारा कुछ है। ये सब कुछ जो हो रहा है IMF की ख्वाहिशात पर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर के आप ये बिजली का रेट महंगा कर लें, पेट्रोल महंगा कर लें, फलां महंगा कर दें और ये सब्सिडी ख़त्म कर दें और वो कर दें और आवाम भूखे मर जाएँ। जिस तरह
पर आप देखें खित्ते के जो भी ममालिक हैं, ये तमाम जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये आलमी साम्राज्य के ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर सामने आए हैं। और किसी भी मुल्क ने, जब ये अमेरिका यहाँ से विड्रॉल कर रहा था, उसको अड्डे देने से साफ इनकार किया, उसके साथ कोऑपरेट करने से साफ इनकार किया और उसकी हाँ में हाँ मिलाने से साफ इनकार किया, तो इससे वाज़ह हो चुका है कि ये तमाम ममालिक जो हैं इकट्ठे हो चुके हैं। और जो आवाज़ें आप देखें चीन से आ रही हैं, जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि जो आलमी इदारों ने यहाँ पर 20 साल में जुल्म किया, तबाही मचाई, और जो अमरीकी जर्नल हैं वो ओपनली मान रहे हैं कि हमने जो ड्रोन किया, हमला किया जाते जाते, तो वो गलत था, वो आम शहरी इलाकों के अंदर किया गया और आम शहरी मारे गए, उनकी इंटेलिजेंस गलत थी। तो इससे साबित होता है इससे पहले उन्होंने कितने आम अफगानियों का कत्लेआम किया होगा इन्हीं ड्रोन हमलों के अंदर, इन्हीं जो वो छापा मार फोर्सेस के थ्रू जो वो रात को जाते थे और पूरे पूरे गांव जो हैं, पूरे पूरे घर जो हैं, पूरे पूरे मोहल्ले जो हैं अफगानिस्तान के अंदर मलिया मेट कर देते थे। तो ये वॉर क्राइम्स नहीं तो क्या है? ये जो चीन मुतालबा कर रहा है वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है कि अमेरिका को वॉर क्राइम्स के हवाले से आलमी अदालत के कटहरे के अंदर लेकर आना चाहिए, आलमी इदारों के कटहरे के अंदर लेकर आना चाहिए, उससे जवाबदेही होनी चाहिए कि उसने क्या क्या क्राइम्स किए और उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। और रशिया भी बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, जो पुतिन ने बात की है, उन्होंने वाज़ह कहा है कि जो अमेरिका ने यहाँ पर गुल खिलाए हैं और जो उसने तबाही और बर्बादी मचाई है, और उसके तहादियों ने, चाहे उसमें नेटो ममालिक हैं या भारत वगैरह हैं, उनको चाहिए कि अब वो ये सारी जो डेवलपमेंट हो उसके लिए वो पैसा दें। ये उनके ऊपर मॉरल जो है ऑब्लिगेशन है कि वो ये काम करें। फिर आप देखें उल्टा जो बाइडन जो हैं, आप देखें अब जो बाइडन को पहले ही मालूम था कि क्या होने वाला है और हमारी क्या हालत होगी, हमने जब अफगानिस्तान से निकलना है और खित्ते के ममालिक किस तरह इकट्ठे हो चुके हैं उनके खिलाफ, तो उन्होंने B3W का जो मंसूबा पेश किया है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। वो और क्या है कि आप BRI को रोल बैक करें, CPEC को रोल बैक करें, हम अपना मंसूबा लाएंगे दुनिया के ममालिक के लिए, और बरतानिया को वो इनिशिएट करना चाहिए और यूरोपीय यूनियन वगैरह को, और उसके अंदर जो भारत वगैरह हैं ये भी सारे पूल इन करें और जंप इन करें, सारे उस कश्ती के सवार हो जाएं। तो ये क्या है? ये सारा जो गेम है, कहानी है, ये आलमी थानेदारी कायम रखने की कहानी है, गेम है और खेल है। एक बात तय है कि अमेरिका अब लौट कर वापस अफगानिस्तान कभी भी नहीं आ सकता। इसके साथ यहाँ जो कुछ हो गया है, इसने इसकी आलमी बर्तरी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। पर याद रखें, अगर तालिबान हुकूमत कामयाबी से चला पाए तो खित्ता जो है, ये पूरा का पूरा खित्ता जो है, मैं तो यही कहूँगा कि अफगानिस्तान जो है इस खित्ते का दिल है, और अगर अफगानिस्तान में अमन आ गया तो ये पूरा खित्ता जो है अमन का गहवारा बन जाएगा और तरक्की के समराज से ये तमाम खित्ता मुस्तफ़ीद होगा, चाहे वो जिस मर्ज़ी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, रंग से ताल्लुक़ रखता हो, नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, जो मर्ज़ी उसकी ज़ात बरादरी हो, जो मर्ज़ी उसकी कौमियत हो, हर किसी को बेनिफिट होगा। वो चाहे ईरान में रहता हो, पाकिस्तान में रहता हो, अफगानिस्तान में रहता हो, चीन में रहता हो, रशिया में रहता हो, ताजिस्तान में रहता हो, उज़्बेकिस्तान में रहता हो, तुर्कमानिस्तान में रहता हो, तुर्की में रहता हो, ये तमाम खित्ते के ममालिक इकट्ठे ऊपर उठेंगे, ग्रो करेंगे और इसका तमाम को फ़ायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाया तो सबसे पहले अफगानिस्तान के जो 6 पड़ोसी ममालिक हैं, यानी पाकिस्तान, ईरान, ताजिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन ममालिक को इसका सबसे ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं जो चीज़ें आ रही हैं सामने और हालात बन रहे हैं, ये तमाम ममालिक इस मामले के अंदर पेश हैं कि अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन भी आए और अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो कामयाब भी हो और अपने पैरों पर खड़ी रहे और अपनी आवाम को भी वो सहूलियात दें जो किसी भी हुकूमत को अपनी आवाम को देनी चाहिए। आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।